शरीर से हवा की तरह उड़ जाएगा यूरिक एसिड। जी हाँ, आज जिस रेमेडी की बात मैं कर रही हूँ, अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है तो वह तुरंत ही ठीक होने लग जाएगी। यूरिक एसिड आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। आज जो रेमेडी मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसा अनाज है जिसका प्रयोग प्राचीन टाइम से ही किया जाता है, और आज भी अगर हम इसका प्रयोग सही ढंग से कर ले तो हमारे शरीर की काफी सारी बीमारियां इससे ठीक हो जाती है। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा यूरिक एसिड की दिक्कत है तो सिर्फ इस अनाज का प्रयोग आपको रोजाना करना है। इस अनाज का नाम है रागी, जिसको कि कई सारे लोग व्रत और उपवास में खाते हैं। इसको नाचनी भी बोलते हैं। इसका आटा बना करके आप पूड़ी बना सकते हैं, तो इसकी रोटी बना करके भी खा सकते हैं। इसकी उपमा भी बना करके कोई भी व्यक्ति अगर खाता है तो बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। इसी तरह से रागी की अनेक तरह की व्यंजन बन सकते हैं, जैसे कि बिस्किट इसके बन सकते हैं, इसका सूप बना करके खा सकते हैं, इसका दलिया बनाकर खा सकते हैं, इसका डोसा बनाकर खाया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में काफी ज्यादा कैल्शियम की कमी आ रही होती है, आयरन की कमी होती है, तो इसके लड्डू बना करके भी खाए जा सकते हैं। तो यानी ये कई तरह के व्यंजन बनाने के काम आता है। और रागी हमारा देसी पारंपरिक अनाज है। ऐसे यूरिक एसिड की मात्रा शरीर के अंदर जब बढ़ती है तो आप देखेंगे कि जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर काफी तेज दर्द महसूस होने लगता है, वहां पर थोड़ा सा टेढ़ापन आने लगता है, सूजन आने लगती है, लालिमा आने लगती है। और आप देखेंगे, क्योंकि होता क्या है कि हड्डियों के बीच में गैप होने लगता है, इसी कारण से यूरिक एसिड की मात्रा उस जगह पर इकट्ठा होने लगती है, जो कि उस एरिया को पूरा सा खराब करने लगती है। यानी वहां दर्द को बढ़ा देती है, वहां पर सूजन पैदा करती है, उस जॉइंट्स के अंदर काफी तेज दर्द महसूस होता है। तो ये सिर्फ इसी कारण होता है कि दो जॉइंट्स जो रहते हैं उनमें गैप आने लगता है। आप सबने रागी को देखा ही होगा, यानी रागी के जो दाने होते हैं वो बिल्कुल बारीक बारीक से दाने होते हैं, और ये पूरा सरसों जो होती है लाल रंग की, उसी की तरह ये दिखाई देते हैं। थोड़े थोड़े से चिकने रहते हैं, थोड़े थोड़े से भूरे रंग के, थोड़ा थोड़ा सा उनमें लालपन रहता है, ऐसे कलर का और रागी रहता है। आप आटा बनाकर या किसी भी व्यंजन से बना करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ में रेमेडी बताऊंगी उसे अगर आप रोजाना करते हैं तो आपका यूरिक एसिड काफी हद तक बिल्कुल सही हो जाता है। वैसे तो ये शरीर की काफी सारी बीमारियों को ठीक करता है, जैसे हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है, हमारे पाचन पर बहुत अच्छे से काम करता है, ये कफ को पूरी तरह से जड़ से साफ कर देता है, यानी कि कफ नाशक होता है। कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल कंट्रोल करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी आपके शरीर में काफी सारी बीमारियां आने लगती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो आपके शरीर में काफी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें यूरिक एसिड भी एक होता है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, कफ बढ़ने लगता है, पाचन खराब होने लगता है, हार्ट संबंधी बीमारियां आने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा सही रहे, बैड कोलेस्ट्रॉल कभी ना बढ़े, तो भी आप इस रागी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा जवान रहने के लिए आप इस रागी का, वैसे अगर आप स्वस्थ है, सप्ताह के अंदर एक दिन इसका कोई सा भी व्यंजन बना करके नाश्ते में आप ले सकते हैं। यह आपके शरीर में सारे न्यूट्रिशन पहुंचाने में मदद करता है, जिसकी वजह से शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स होता है, शरीर के रोग पूरी तरह से खत्म होते हैं। ये हमारे ब्लड को पूरी तरह से प्यूरिफाई करता है, पाचन को पूरी तरह से सही करता है। अगर ब्लड के अंदर अम्लता बढ़ती है तो उसको सही करता है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फाइबर होता है, कई तरह के विटामिन होने के साथ में विटामिन सी होता है, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और शरीर की काफी सारी बीमारियों को ठीक करता है, जिसमें हमारी एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, पाचन सही होता है, तीनों दोष सुधरने लगते हैं। कई जगह पे इसको मंडुआ भी बोला जाता है। तो इस नाचनी के आटे को आप व्रत में तो काम ले ही सकते हैं, लेकिन इसका सप्ताह के अंदर एक दिन ऐसे भी बनाकर आप इसका किसी प्रकार का व्यंजन खा सकते हैं। लेकिन जो रेमेडी मैं बता रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को करनी है जिनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से रागी को ला करके पहले उसे साफ कर लेना है, उसके दानों को अच्छे से देख लेना है कि कहीं उसमें मिट्टी तो नहीं है, कचरा तो नहीं है। फिर अच्छे से साफ करने के बाद उसे आप एयर टाइट डिब्बे के अंदर भरकर रख दीजिए। रोजाना रात को ऐसे व्यक्तियों को जिसको कि बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है, उनको रोजाना रात को 1 गिलास छाछ लेना है, पतला पतला सा, और उसी के अंदर 2 चम्मच रागी डाल करके ढक करके उसे बॉक्स को बंद करके रात भर छोड़ देना है। सुबह सुबह आपको क्या करना है, उस रागी को अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है
और फिर उस छाछ को भी धीरे धीरे करके पी लेना है। अगर आप इस तरह से इस उपाय को करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके शरीर की काफी सारी बीमारियां बिल्कुल कंट्रोल होने लगती है और साथ में यूरिक एसिड की जो दिक्कत आपको हो रही है वह बिल्कुल ठीक होने लगती है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन है और फिर इसे अगर आप छाछ के अंदर भिगो कर रखते हो तो उसकी और क्वालिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हो जाने के कारण हमारे शरीर के कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम सबकी कमी को दूर कर देता है। जो कैल्शियम की कमी के कारण जॉइंट्स में गैप होने लगता है वह बिल्कुल सही होने लगता है। जो यूरिक होता है वह वहां पर बढ़ने के कारण, इकट्ठा होने के कारण गुठली का रूप ले लेता है, दर्द पैदा करता है, सूजन पैदा करता है, तो ये उसको बिल्कुल ठीक करता है। तो बस इस उपाय को लगातार करेंगे, काफी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। तो बस 2 चम्मच छोटे छोटे भूरी भूरी जो दाने होते हैं इनका इस्तेमाल आप करके देखिए, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन परहेज के साथ में। जैसे परहेज आपको क्या करना है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, ब्लड प्रेशर ना बढ़े और आपके शरीर की और बीमारियां भी ना बढ़े, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको तला हुआ नहीं खाना है, अचार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, मिर्च मसाले, गरम मसालों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, हो सके तो विरुद्ध आहार बिल्कुल छोड़ना होगा। इस तरह से कुछ परहेज करते हैं तो आपके शरीर में रेमेडी 100% वर्क करती है। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि शरीर में पानी की कमी नहीं रखनी है। आपको कभी ना कभी दिन भर के अंदर एक बार गर्म पानी का सेवन करना है, हाई फाइबर युक्त चीजों का सेवन करना है और जो ब्लड को पूरी तरह से प्यूरिफाई करता है ऐसी चीजों का सेवन आपको करना चाहिए, जिसमें आप अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं, मुनक्का को भिगो करके खा सकते हैं, किशमिश को ऐसे ही एक मुट्ठी भरकर दिन भर के अंदर आप खा सकते हैं, ग्रीन टी का यूज कर सकते हैं। ये भी आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों को आने नहीं देती। तो आपके शरीर में अगर कफ बहुत ज्यादा बढ़ता है तो यूरिक एसिड की वजह से भी बढ़ सकता है। तो ये सारे के सारे उपाय आप करिए परहेज के साथ में। और आपको अगर थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है कि जैसे कफ बलगम गले से बहुत ज्यादा गिरता है, गले में चिकनापन रहता है, या गले की किसी भी प्रकार की बीमारी आपको बहुत ज्यादा सता रही है, टोंसिल से रिलेटिव हो, गाल से संबंधित हो, मुंह से संबंधित हो, तो उस पर मेरे काफी सारे वीडियो है। आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल है तो शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।